यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति त्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठते आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। एक लंबे अंतराल से पूरे कोरोना काल लगभग 2.5 वर्ष से बहुत ही सुंदर सभ्य दिव्य और भव्य कार्यक्रम आदरणीय भ्राता लखनलाल जी का चल रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से मंच संचालन आप कर रहे हैं, बहुत कुशलता के साथ, और नित्य नए विद्वानों को ला करके मंच की शोभा बना करके हम सभी का मार्गदर्शन में करने में आप लगे हुए हैं। आपके इस भव्य मंच का मैं स्वयं ही सम्मान कर रही हूँ और आपको कोटि कोटि नमन कर रही हूँ, क्योंकि यह कार्यक्रमों का चलाना, सभी को पत्रक भेजना, सबको इनवाइट करना, फिर धन्यवाद ज्ञापित करना, फिर प्रेस रिलीज बनाना, प्रेस विज्ञप्ति बनाना, और फिर उसको अखबारों में देना, फिर दी हुई कटिंग को ला करके चारों तरफ पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत ही कठिन तप का कार्य है। वास्तव में जो मुक्ति पथ का को पाना चाहता है, मुक्ति पथ पर चलना चाहता है, उस मुक्ति को पाना चाहता है, उस व्यक्ति को इस प्रकार के कार्यक्रम यज्ञ याग के हाथ में लेने ही पड़ते हैं। आप उसको हाथ में लेकर के और आगे आगे, जैसे कहते हैं एक नेता चलता है, उस तरीके से एक मशाल को लेकर के, ज्ञान की मशाल को लेकर के आगे चल रहे हैं और सभी विद्वानों को अपना मंच प्रस्तुत करवाते हैं और साथ ही साथ सभी श्रोताओं का भी मार्गदर्शन करवाते हैं। ऐसे आदरणीय लखन भैया जी का मैं हार्दिक धन्यवाद भी करती हूँ और नमन भी करती हूँ, और साथ में उनके सहयोगी मुनि जी का भी मैं कोटिशः नमन और धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर जुड़े हुए आज के हमारे सारस्वती अतिथि, हमारी प्रांतीय आर्य पत्नी सभा महिला दिल्ली जो रचना आदरणीय रचना आहूजा जी हैं, वो मुझे लग रहा है जुड़ गई होंगी, उनको भी मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई है। और साथ ही जो कल हमारे अतिथि बनेंगे सारस्वत अतिथि आदरणीय श्री प्रेम सचदेवा जी, प्रधान आर्य समाज अशोक विहार से, जो कि लगातार इन वेबिनार्स में जुड़ते हैं, और आदरणीय भैया जी का कहना है कि वो अनवरत जुड़ते हैं और उसका लाभ लेते हैं और कमेंट भी बहुत सुंदर सुंदर किया करते हैं, उनको भी नमन करती हूँ। और साथ ही इसमें आचार्य श्री भवदेव शास्त्री जी अजमेर और आचार्य शिवदेव जी गुरुकुल पौधा, ये सहयोगी एवं सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं इससे, तो आपका ही ये मंच है, आपको भी मैं नमन और धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा विषय है भाइयों बहनों, कठोपनिषद, काव्य में कठोपनिषद कथा। यूं तो जैसा कि अभी आपको आदरणीय मुनि जी ने बताया कि हमारे मंच से भी कठोपनिषद की कथा हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसको इतने सरल ढंग से काव्य में प्रस्तुति के द्वारा उस बात को कहें कि लोगों के हृदय में उतरे, जनमानस के हृदय में उतरे। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं। अथ श्री कठोपनिषद कथा, अथ श्री कठोपनिषद कथा, कथा है अध्यात्म की, आत्म की, परमात्म की, जो तपे नचिकेत अग्नि को प्रकाशित धाम की। अथ श्री कठोपनिषद कथा, अथ श्री कठोपनिषद कथा, श्रवण करे मिटे शूल व्यथा, श्रवण करे मिटे शूल व्यथा। उपनिषद जैसा कि हम सभी जानते हैं का तो अर्थ ही यह होता है कि उस परमेश्वर की शरणागति को निरंतर उसकी समीपता को प्राप्त करके ग्रहण करना, स्वीकार कर लेना, उसी को उपनिषद कहते हैं। 3 शब्दों का इसमें मेल है, उप जमा नी जमा शद,
अर्थात निरंतर निश्चय पूर्वक अटल विश्वास के साथ में उस परमात्मा की समीपता को ग्रहण करके उसका सेवन करना, उसके ज्ञान को, बल को और आनंद को प्राप्त करना। उसी वेद के ज्ञान को उपनिषद के ऋषियों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से हम सभी को समझाने का प्रयास किया है, कहानियों के माध्यम से, जिससे कि जनमानस उसको समझ सके। आज हम कथा कहने चले हैं, जिस कथा को का जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुति है, वो इस तरीके से है कि एक आचार्य एक शिष्य को समझा रहा है, लेकिन उसी शिष्य को आचार्य समझाता है जिस शिष्य के भीतर जिज्ञासा के भाव हो, जो जानने की कुछ इच्छा रखता हो। गुरु आह्वान करता रहे और शिष्य उसके पास ना आवे तो बात बनती नहीं। तो यहाँ पर जो कथा कही जा रही है वो नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध है। मीन्स नचिकेता, उसमें एक ऐसा पात्र है जैसे फिल्म का एक हीरो होता है, इस प्रकार से इस कठोपनिषद कथा का जो हीरो है, नायक है, वो नचिकेता है। उसके पिता ऋषि वाजश्रवा हैं। ऋषि वाजश्रवा एक ऋषि थे और उनके मन में मुक्ति की कामना उठी कि मैं मुक्ति को पाना चाहता हूं, और ये भावना उठनी भी चाहिए। और ऋषि थे तो बहुत ही जरूरी उनके लिए हो जाता है, क्योंकि ऋषि तो क्या होता है, दृष्टा होता है। मंत्रों का जो भी भाष्य करते हैं वो ऋषि लोग ही क्या करते हैं, और तो उनके भीतर तो उठना बहुत जरूरी भी था। और ऐसी ही भावना फिर उनके बच्चे के भीतर, नचिकेता के भीतर भी आई। और नचिकेता भी का भी अर्थ होता है नाचिकेत, जो जानता नहीं है लेकिन जानने की इच्छा करता है। अभी उसकी अग्नि जली नहीं है लेकिन प्रज्वलित होना चाहता है, तर्क करना चाहता है, युक्ति प्रमाण से समझना चाहता है, उसी को नचिकेता कहा जाता है। और आज भी ऐसे बहुत शिष्य होते हैं जो गुरुजनों की समीपता ग्रहण करते हैं और ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऋषि व्राजश्रवा यज्ञ रचाते हैं। इस बात को मैं काव्य के ढंग से कहना चाहती हूँ। कठोपनिषद के भीतर 6 बल्लियां हैं और आज मैं प्रयास करती हूँ, और 2 दिन का मेरे पास समय है। 2 दिन में से मैं चाहती हूँ कि आज मैं 3 बल्ली ले लूं, प्रयास करूंगी 3 बल्ली मेरी पूरी हो जाए, और अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर रह जाएगी तो फिर मैं कल पूरा करूंगी थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर के। क्योंकि बल्लियां वैसे बड़ी तो नहीं है, लेकिन किसी बात को जब हम कहते हैं, समझा करके कहते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो आइए प्रथम बल्ली से प्रारंभ करते हैं। कठोपनिषद बल्ली प्रथम करते ऋषि उपाख्यान, पिता पुत्र की वार्ता प्रेरित करे महा। वाजश्रवा ऋषिवर थे न्यारे, मुक्ति की कामना विचारे, सोचा सब धन दान करूंगा, निष्कामी वन भव से तरूंगा। था नचिकेता जिज्ञासु बेटा, देते बूढ़ी गौएं देखा, तभी हृदय में श्रद्धा उरी, कैसा पुण्य ये बुद्धि चक्री। किसी समय ये जल पीती थी, आज न ये पीती है पानी, किसी समय भर पेट दिखाती, किंतु न चरती तृणबौहानी। पूर्व में दुग्ध से उपने स्तन, किंतु न दुग्ध योग इनका तन। इंद्रियां शिथिल हुई है सारी, आनंद रहित पुण्य ये भारी। तो कहा वाजश्रवा ऋषि ने सर्ववेद यज्ञ किया। सर्ववेद यज्ञ वह होता है जिसमें कि अपना सब कुछ समर्पण कर दिया जाता है, अर्थात जो भी काम भी किया जाता है तो भी समर्पण की भावना से किया जाता है, और जो कुछ उसके पास धन संपत्ति गौएं आदि होती हैं उन सबको दान कर दिया जाता है। और एक परिव्राजक की भांति सन्यासी बनकर के और ईश्वर का ध्यान उपासना करते हुए ऐसा व्यक्ति फिर रहता है। परमार्थ के लिए जीता है, परमार्थ के लिए खाता है, परमार्थ के लिए फिर वो पहनता है, बस उतना सा उसको चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके मन में भी ये मुक्ति को पाने की, उस स्वर्ग कामो यजेत, ऐसी मन के भीतर कामना उठी कि मैं उस मुक्ति को पाना चाहता हूँ, उस परम आनंद को पाना चाहता हूँ, तो मैं अपना सारा कुछ त्याग करना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि वो जब दान करते करते उनके भीतर मोह ने आ घेरा उनको, और ऐसी गौओं का भी वो दान करने लगे जो कि अंतिम भोजन कर चुकी थी, कहा जाए तो अंतिम पानी पी चुकी थी, अर्थात बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। वो ना दूध देती थी, ना कुछ और उनका हो सकता था। इस प्रकार की गौओं का दान करने लगे। अब नचिकेता के मन में ये प्रश्न आ रहा है। नचिकेता सोच रहा है, पिताजी ऐसी बूढ़ी बूढ़ी गौओं को आप दान कर रहे हो,
सर्वमेध यज्ञ में तो अपनी प्रिय वस्तुओं का दान किया जाता है, जो हमको प्रिय होती है, जो हमारे लिए हितकर होती है, जो हमारे लिए सेवनीय होती है, उस वस्तु का दान किया जाता है जो सबसे अधिक अच्छी हमको लगती है। तो बालक के मन के भीतर प्रश्न उठ रहा है। तो बालक क्या कहता है, पिता को देते दान जब देख कहे सुकुमार, मुझे किसे दोगे पिता चुप हो क्यों हर बार। तो बालक के मन में प्रश्न उठा, कहा कि मैं तुमसे सबसे प्रिय तो मैं ही हूँ पिताजी आपको, क्योंकि पुत्र से अधिक तो कोई प्यारा होता नहीं। अगर अपनी संपत्ति में से देखा जाए तो पुत्र धन तो सबसे अधिक प्यारा होता है। तो बताओ, आप सभी चीजों को दे रहे हो, मैं मना कर रहा हूँ कि इन बूढ़ी गऊओं का दान मत करो। इनको क्यों कर रहे हो, जो अंतिम पानी पी चुकी है, अंतिम भोजन कर चुकी है, इनका वो लोग करेंगे क्या जिनको तुम दान दे रहे हो। तो मैं ही तुम्हारा सबसे प्रिय पुत्र हूँ, आप मुझे ही दान दे दो। तो क्या कहते हैं, तुझे मृत्यु को दूंगा प्यारे, तुझे मृत्यु को दूंगा प्यारे, पिता ने क्रुद्ध हो वचन उचारे, कैसा है ये न्याय विधाता, नचकेता ये प्रश्न विचारे। तो जब पिता को वो कहने लगे बार बार कि पिताजी मुझे ही दे दो आप, तो पिता ने कहा ठीक है मैं तुझे दे देता हूँ, तुझे मृत्यु को दे देता हूँ। और मृत्यु किसको कहा जाता है, आचार्य। आचार्य वही मृत्यु कि जो हमारे पुराने संस्कार मीन्स गलत संस्कारों को, गलत वासनाओं को, कुसंस्कारों को मार करके और अच्छे संस्कार डालने का काम करता है, उसको हम मृत्यु का कहा जाता है। तो शास्त्र की भाषा में उसको मृत्यु कहा गया है। तो आचार्य ही वो मृत्यु है, आचार्य ही वो यम है। बोले मैं तुझको मृत्यु को देता हूँ, यम को मैं देता हूँ। तो अब नचिकेता सोच रहा है, नचिकेता करने लगा मन में सोच विचार, नहीं श्रेष्ठ में मध्यमा, नहीं कनिष्ठ बुरवा। हे पिताजी, वो सोच रहा है कि मैं, ठीक बात है कि मैं अधिक श्रेष्ठ तो नहीं हूँ और मैं मध्यम भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बुरा भी तो नहीं हूँ पिताजी। तो वो कहते हैं, क्या कर लेगी मृत्यु मेरा, चाहता हूं समाधान सवेरा, मरने से जो भय होता है, काटना चाहता बंद का फेरा, आती जाती देखिए दुनिया, ज्यों उत्पन्न पके खेतियां, नष्ट होना फिर उत्पन्न होना, खेलिए मरते जगत क्यों जोना, नचकेता वैश्वानर भांति, दीप्तिमान ब्राह्मण था अतिथि, पहुंच गया द्वारे यमाचार्य, पूछे सूर्य पुत्र को कैसे आर्य। तो नचिकेता क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हे पिताजी ठीक है मैं चला जाता हूं, क्योंकि पिता की आज्ञा को मानना मेरा धर्म है। और एक बात और है कि नचिकेता को इतनी पूरी समझ है कि दान कैसा अच्छा होता है, सात्विक दान अच्छा होता है, राजसिक दान अच्छा होता है या तामसिक दान अच्छा होता है, क्योंकि ऋषि का पुत्र है। तो इसीलिए वो इस बात को टोक रहा है पिताजी को कि आप सात्विक दान कीजिए। तो गीता में भी कहा गया है सतोगुणी दान व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जो रजोगुणी दान, वैसे तो दानों की कहीं मना नहीं है, दान का फल तो मिलता ही मिलता है। कोई भी वस्तु किसी को दी जाती है, किसी भी तरीके से दी जाए, जैसे कि श्रद्धा देयम, अश्रद्धया देयम, हिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, ये हमारे सत्या प्रकाश के भीतर इसका वर्णन मिलता है। शास्त्र में बताते हैं कि श्रद्धा से भी हो तो भी दान दो, अश्रद्धा हो तब भी दान दो, डर लगता हो तो भी दान दो, है ना, लोक लाज से भी दान दो। दान तो हर स्थिति में व्यक्ति को देना ही चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक दान देता है तो उसका बड़ा भारी महत्व होता है, क्योंकि कहा गया है श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हवि, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वत्सा वेदम यामसी। कि श्रद्धा, अगर किसी व्यक्ति के भीतर श्रद्धा होती है और फिर वो उस चीज का दान देता है तो उसका फल और अधिक बढ़ जाता है, देने वाले को भी प्रसन्नता और लेने वाले को भी प्रसन्नता उससे बढ़ जाती है। तो ऐसी हवि हमें श्रद्धा पूर्वक देनी चाहिए। और आजकल होता क्या है, मैं देखती हूँ जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती हम सोचते हैं कल पंडित जी आएंगे उनको दे देंगे, जो वस्त्र हमको अच्छा नहीं लगा कल कोई हमारे घर आएगा जी उसको दे देंगे, ननद को दे देंगे, सास को दे देंगे, या कोई भी ऐसी भावना हमारे भीतर, हमारे घर पर कोई भी सामान है जो हमको अच्छा नहीं लगता हम उसको दिया करते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए, जो वस्तु, जिस साड़ी को मैं नहीं पहन सकती उसको किसी दूसरे को देंगे तो वो क्या पहन लेगी, इससे तो तुम्हारा न देना ही अच्छा था। मेरा मन का भाव तो ये कहता है कौन सी वस्तु किसी को भेंट करी जानी चाहिए, तो कहा सात्विक वस्तु, जो श्रद्धा आपके भीतर हो, जो अच्छी वस्तु हो, जो हम भी जिसको चाहते हो, उसी वस्तु को व्यक्ति अगर त्याग करता है तो उसका फल बहुत अधिक होता है। तो इसी बात को वो बच्चा सोच रहा है, वो नचिकेता सोच रहा है, जानने की इच्छा कर रहा है कि पिताजी कहाँ तो मुक्ति की बात कर रहे हैं, कहाँ तो मुक्त होना चाहते हैं, कहाँ तो उस परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, और कहाँ अभी इनको मोह घेरे हुआ है,
और कहाँ अभी ये श्रद्धा पूर्वक सात्विक दान नहीं कर रहे, बूढ़ी गौओं का दान कर रहे हैं। तो इस प्रकार का मन के भीतर प्रश्न भी चल रहा है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने तुझे दे दिया, चल तू मेरी परीक्षा ले रहा है तो मैंने तुझे यम को दे दिया। तो वो भी सोच रहा है कि मेरा क्या होगा पता नहीं, मैं वहां जाऊंगा, पर ठीक है पिताजी की आज्ञा मैं मानूंगा और जाऊंगा और कुछ ज्ञान प्राप्त करूंगा आचार्य के पास जाकर के। तो आगे पहुंच गया है वो। तो वहां पर जो उसके पुत्र पुत्रियां जो मिले हैं उनको, बहुत सारे शिष्य वगैरह यमाचार्य के, उन्होंने उनको जल वगैरह पिलाया है और वहां पर 3 दिन वो रहे हैं, लेकिन भूखे ही रहे क्योंकि यमाचार्य में इस प्रकार का वर्णन हमें इस कथा के भीतर मिलता है। तो नचिकेता 3 दिन तक भूखे यमाचार्य की प्रतीक्षा में बैठे रहे, क्योंकि पिता ने तो दे ही दिया पुत्र को। अब वो चाहते हैं कि यमाचार्य जब आएंगे तो शरणागति लूंगा, उनके सामने अपनी बात रखूंगा, क्योंकि मुझे क्रोध में पिताजी ने भेज दिया है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पिताजी क्रोध ना करें मुझ पर, मुझे प्यार से मुझे मिले, जब भी मुझको मिले। तो वो बैठा रहा। तब फिर क्या कहता है, जिस घर ब्राह्मण भूखा रहता उसका प्रभु सब कुछ हर लेता, आशा और प्रतीक्षा उसके नष्ट हो साधु संग फल मुख के, इष्ट और आपूर्ति कर्म सब यज्ञादि परोपकार धर्म सब, पुत्र पशुधन धान्य से वंचित व्यर्थ हो शुभ कर्म जो संचित। कहा जाता है कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे से भूखा चला जाए, बिना सेवा सम्मान के चला जाए, कोई अच्छा व्यक्ति आए, सज्जन व्यक्ति आए, अतिथि व्यक्ति आए, है ना, दुर्जन तो जाए तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ बात चल रही है उस अतिथि की बात जो सज्जन है, विद्वान है, जो कुछ जानना चाहता है, चाहे भले ही वो शिष्य है। अगर वो चला जाए ऐसा सज्जन व्यक्ति कोई भी, तो उसके पुण्य ले जाता है यजमान के और पाप छोड़ जाता है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि इष्ट और आपूर्त कर्म सब, यज्ञ आदि परोपकार धर्म सब, पुत्र पशु धन धान्य से वंचित व्यर्थ हो शुभ कर्म जो संचित। फिर तो ऐसे व्यक्ति के फिर शुभ कर्म भी संचित नहीं रहते, क्योंकि उसका सब कुछ फिर चला जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति जो घर पे आता है उसका पूरी तरीके से सम्मान होना चाहिए। पर यहाँ पर तो कोई गलती ऐसी है नहीं किसी की, क्योंकि यमाचार्य जी है नहीं घर पर, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। तो अब आ रहे हैं वो, तो क्या कहा जा रहा है आगे, आए जब यमाचार्य जी 3 दिनों के बाद, भूखा ब्राह्मण द्वार पर जोड़े दोनों हाथ। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। आगे नमस्ते कर अतिथि से बोले, कहिए कैसे आए भोले। ये हमारा शिष्टाचार है। जब यजमान घर पे आ गया, अतिथि को देखा तो अतिथि को अंदर बिठाया, बिठा करके उससे पानी वानी की पूछी, कुशल क्षेम पूछी और उससे नमस्ते की। तो ये इस तरीके का हमें करना चाहिए। कहानियों में शिक्षाएं भरी पड़ी रहती हैं बहुत सारी हमारी। तो कहा नमस्ते कर अतिथि से बोले, कहिए कैसे आए भोले, मेरे वन तक भोजन नहीं कीना, भोजन बदले 3 वर दीना। तो उससे बोले, हे अतिथि देव, बताओ तुम कैसे तुम्हारा आना हुआ, क्या हाल चाल है, तुम्हारे पिताजी के क्या हाल चाल है, इससे पूछा जाता है। तो पानी वानी पिलाया। पर लेकिन जब उसने कहा मैं 3 दिन से आया हुआ हूं तुम्हारे दरवाजे पर, तब यमाचार्य जी को लगा कि ये तो भूखा प्यासा मेरे दरवाजे पे पड़ा रहा, ये तो मुझे पाप लग जाएगा इस बात का। और ऐसा अगर अच्छा व्यक्ति कोई होता है उसको ये लगता है, क्योंकि वो चाहता है कोई भी अतिथि मेरे घर पे आए तो भूखा प्यासा ना रहे। लेकिन यमाचार्य की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो अपने मन में सोच रहे हैं इस बात को। तो कह रहे हैं मेरे बिन तब भोजन नहीं कीना, भोजन बदले 3 वर दीना। तो कहा कि तुमने भोजन नहीं किया तो मैं तुमको कुछ वर देना चाहता हूं, इसके बदले में तुम कुछ मेरे से वर मांगो। यमाचार्य वह मृत्यु है पूर्व रूप दे मार, 3 रात और 3 दिन गर्भ में रूप सवार, नव जन्म करे तैयार। यमाचार्य कौन है? यमाचार्य को मृत्यु कहा गया है। और एक जगह पर एक शब्द आएगा यमाचार्य के लिए, अंतक, जो बुराइयों का अंत कर देता है, ऐसा अंत, जो बुराइयों को मार देता है, ऐसा मृत्यु वो आचार्य है। तो लखन भैया जी आप अपना कैमरा ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे। यमाचार्य के कहने पर नचिकेता का प्रथम वर मांगना। पहला वर मांगे नचिकेता, शीघ्र शांत हो मेरे श्री पिता, जब मैं पिता के घर को लौटूं, बोले खुश हो पिता से भेटूं। तो कथा क्या कहां तक पहुंच गई लखन भैया? कथा कहां तक पहुंच गई? अब वर मांग रहे हैं नचिकेता। क्या वर मांग रहा है? जब यमाचार्य ने कहा मैं तुमको 3 वर देना चाहता हूं,
बोलो पहला वर मांगो। तो क्या वर कहा? पहला वर मांगे नचिकेता, शीघ्र शांत हो मेरे श्री पिता, जब मैं पिता के घर को लौटूं, बोले खुश हो पिता से भेंटूं। मेरा पहला वर तो ये है कि मेरे पिताजी बीतमन्यु हो जाएं, बीतराग हो जाएं, अर्थात क्रोध से दूर हो जाएं, क्रोध उनका बीत जाए, ये समझ लो इसको। ठीक। और जब मैं घर पर लौटूं तो मुझसे खुश होकर के मिले, खुश होकर के भेंटूं। तब यमाचार्य ने तथास्तु कहा, पिता के परिचय साथ, अरुण पुत्र दाल की, तुझे देख सोए सुख साथ। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। तो यमाचार्य ने कहा ठीक है तथास्तु बेटा, पिता का परिचय भी दिया कि तू अरुण पुत्र गौतम है और तेरे साथ वो निश्चित ही सुखपूर्वक शयन करेंगे, जागरण करेंगे और रहेंगे, इसका मतलब ये है। तो अब यमाचार्य ने कहा बेटा दूसरा वर मांगो। ठीक है, तुम्हारे पिताजी तो बीतमन्यु हो जाएंगे, क्रोध से दूर हो जाएंगे और तुमसे प्यार पूर्वक मिलेंगे, प्रेम पूर्वक मिलेंगे। तो यमाचार्य के कहने पर नचिकेता दूसरा वर मांग रहा है। अब मांगे वर दूजा नचिकेता, स्वर्ग साधक अग्नि होती क्या, मृत्यु न जरा जहां भूख न प्यास, द्वंद रहित बहु आनंद आप। यमाचार्य तुम जानते उसको, करो कृतार्थ उपदेश दो हमको, दूजा वर ये तुमसे चाहूं, जान उसे अमृत पद पाऊं। यमाचार्य बोले नचिकेता, सुन रहस्य हो एकाग्र चित्ता, लोक प्राप्ति आधार है ये, अग्नि गुहा में सवार है ये। तो अब दूसरा जो वर है वो मांग रहे हैं नचिकेता कि स्वर्ग साधक अग्नि क्या होती है, स्वर्ग का रहस्य क्या है, इस मुक्ति का रहस्य क्या है, मैं ये समझना चाहता हूं, मुझे ये वर दीजिए। क्योंकि वो तो नचिकेता है, जानने की इच्छा से ही आया है, भले ही पिता ने भेजा है उसको, किसी भी ढंग से भेजा है, लेकिन उसका तो काम बन गया, वो तो जानना ही चाह रहा है, उसको तो और कुछ चाहिए नहीं। तो कह रहा है कि मुझे अब ये स्वर्ग का रहस्य जानना है यमाचार्य जी, मुझे ये बता दीजिए। तो बोले ठीक है बेटा, एकाग्र चित्त होकर के मेरी बात तू ध्यान पूर्वक सुन। लोक प्राप्ति आधार है ये, अग्नि गुहा में सवार है ये। यमाचार्य ने दे दिया अग्नि आदि उपदेश, जो जितनी जिस प्रकार की ले जाई नचिकेत। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। तो यमाचार्य ने उसको अग्नि का उपदेश दे दिया कि ये अग्नि क्या होती है। फिर कहा जैसा कहा आचार्य ने उसको, सुना दिया त्यों वैसा गुरु को, नचिकेता की कुशाग्र बुद्धि देख प्रसन्न हुई संतुष्टि। यमाचार्य खुश हो कहते हैं, एक नया वर तब देते हैं, नाचिकेत अग्नि से कहेंगे, नचिकेता सम्मान करेंगे। अभी इस अग्नि को भी मैं आपको अर्थाऊंगी कि ये अग्नि क्या है। तो अभी मैं थोड़ा सा काव्य से बता रही हूँ आपको। जो भी त्रिनाचिकेत बनेगा, त्रियाश्रम संधि पार करेगा, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म उपासना, तीन कर्म कर भव से तरेगा, दो के मेल से अग्नि हो उत्पन्न, आश्रम तीन हो ज्ञान समुन्नत, जो करे तीन आश्रम सुखदाई, संधि संध्या कर भव तर जाई। देखिए हमारे 4 आश्रम हैं और 4 आश्रमों की 3 संधियां हैं। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ एक संधि, गृहस्थ से वानप्रस्थ दूसरी संधि और वानप्रस्थ से सन्यास तीसरी संधि। आश्रम 4 संधि कहते हैं मिलन को। तो एक व्यक्ति जब परिवार के ब्रह्मचारी है, सिर्फ अकेला है, तब वो ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण करता है, तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। जैसे लखन भैया, जैसे हम सब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर वो गृहस्थी हैं तो ऐसे लोग तो गृहस्थ में प्रवेश कर गए, तो एक संधि अर्थात एक अध्याय उन्होंने पूरा काम कर लिया अपना, एक मेल हो गया ब्रह्मचारी का। कौन से आश्रम से? गृहस्थ आश्रम से। फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ में चला गया वो, तो गृहस्थ का अनुभव लिया उसने, अब वानप्रस्थ को वर्ण किया तो वानप्रस्थ की संधि। फिर वानप्रस्थ से वानप्रस्थ का अनुभव लिया उसने, फिर उसके बाद में वो सन्यासी बना। तो सन्यासी की दर पर अर्थात जैसे ही वो पैर रखता है
जैसे कि एक 100 वर्ष के अगर हम 4 हिस्से कर दें तो 25-25 वर्ष में ये डिवीजन हो जाएगा। तो 25 वर्ष जो ब्रह्मचर्य काल था, तो जब 26वें वर्ष में प्रवेश किया तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया, वो संधि हो गई। फिर जब वो 50 वर्ष का हो गया, गृहस्थ आश्रम का भी उसने अनुभव ले लिया, ज्ञान ले लिया, उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया, तो वहां एक संधि हो गई वानप्रस्थ आश्रम की। फिर वानप्रस्थ आश्रम में जब 75 वर्ष रहा, वहां का उसने आयु अनुभव ज्ञान ले लिया, उसके बाद में फिर वो संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। अब वो एक अलग बात है, आज आदमी के पास उतनी आयु भी नहीं बची है, उसके बहुत सारे कारण है, आप और हम सभी जानते हैं। तो इन 3 संधियों के भीतर जो 3 अग्नियां हैं, अग्नि किसका प्रतीक है? प्रकाश का। प्रकाश किसका प्रतीक है? किसका पर्यायवाची है? ज्ञान का। तो पहले तो ब्रह्मचारी को ज्ञान होता है अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, शास्त्रों के बारे में। ब्रह्मचारी रह करके सांगोपांग, वेदों का, उपांगों का, अंगों का अध्ययन करने का काम ब्रह्मचारी के पास होता है। तो तब तो वो सिर्फ अपना कल्याण करता है ब्रह्मचर्य आश्रम। लेकिन जैसे ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो अपने साथ में स्वयं वो पति पत्नी होते हैं और उसके 2 बच्चे होते हैं, और घर में माता पिता अर्थात सास ससुर भी हो जाते हैं। तो इतने लोगों के बारे में चिंता करता है, इतने लोगों के लिए वो विचरण करता है, इतने लोगों के लिए वो धन कमाता है, और साथ साथ अपने ऊपर 4 आश्रमों की पालना का भी दायित्व वो ले लेता है। तो सोचिए, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य से सीधा वो गृहस्थ में गया तो उसने कितना आयु अनुभव ज्ञान ले लिया और कितने परोपकार के कार्य उसके भीतर किए। लेकिन वो परिवार तक ही सीमित रहा, कितना भी किया उसने फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण किया। लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा उसने अपना और विस्तार किया तो वो वानप्रस्थी बना, तो अब वो उसके साथ में समाज जुड़ गया उसका। पहले एक था, फिर 4 लोग हुए, फिर 4 के बाद में अब हजारों लोग, समाज के लोग, जितने लोग समाजों में आते हैं, किसी समाज संस्था का अगर उसने काम लिया तो इतने लोगों के साथ उसने अपना विस्तार कर लिया। फिर उसके बाद में जब वो सन्यासी बना तो पूरा वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी वसुधा, पूरा विश्व ही उसका घर परिवार बन गया। फिर परिवारजक होकर के विचरण करता है वो, ना वो स्वयं के लिए विचरता, ना वो परिवार के लिए विचरता, ना वो समाज के लिए विचरता, अब तो फिर पूरे विश्व के लिए वो विचरण करता है, पूरे विश्व को ज्ञान का दर्शन कराता है। तो जिन अग्नियों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो अग्नि ज्ञान की अग्नि है। ब्रह्मचारी को सिर्फ अपने तक, वेद वेदांगों तक ही सीमित होकर के वो अग्नि प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही वो गृहस्थ में प्रवेश करता है तो उसके पास 2 अग्नियां हो जाती हैं। फिर जैसे ही वो वानप्रस्थ की संधि को पार करता है वैसे ही वो 3 अग्नियां, और यही 3 कर्म है व्यक्ति के। पहले व्यक्ति शुद्ध ज्ञान लेता है, उसके बाद शुद्ध कर्म में उतरता है, और उसके बाद में भक्ति में उतरता है। तो पहली जो संधि हुई, जहां से उसकी अग्नि उठी, वो किसकी थी? वो शुद्ध ज्ञान की। ब्रह्मचारी ही शुद्ध ज्ञान को लेता है। इस अलंकार को समझेंगे, इस भूमिका को समझेंगे, बात बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी। जो मैं बात बता रही हूँ बहुत पते की। इसके बाद में गृहस्थ में जब वो रहता है तो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और भी उसके पास उत्तरदायित्व होते हैं, उनको निभाता है, अपना और विस्तार कर लेता है। उसके बाद में फिर वो समाज के काम करके फिर अपना और विस्तार करता है। और ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है, सब जगह पे रहता है। तो व्यक्ति को अपने गुण कर्म विशेषताओं के भीतर भी ये विस्तारता, अर्थात विस्तृतता, व्यापकता लानी ही पड़ेगी, तब वो परमात्मा मिलेगा, तब परमात्मा का सुख मिलेगा। इसीलिए संन्यास आश्रम में जाना बहुत आवश्यक बन जाता है। अब होता क्या है, व्यक्ति ब्रह्मचारी है, गृहस्थ में तो प्रवेश कर लेता है, लेकिन गृहस्थ तक ही सीमित ना रह जाए, इसीलिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की बात की जा रही है, 3 अग्नियों की बात करिए। जो व्यक्ति इन 3 नाचिकेत अग्नियों को तपेगा, अर्थात नाचिकेत 3 संधियों का जो ज्ञान ले लेगा, क्योंकि नाचिकेत का अर्थ तो नहीं जानना, जिसको पाने के लिए हम चले उसको हम नहीं जानते, और उसको जानने के लिए हमको इन आश्रमों की यात्रा करनी पड़ेगी, और इन आश्रमों में रह करके ही, उन भोगों को भोगते हुए ही उनमें देखना पड़ेगा कहाँ हमको सुख हो रहा है और कहाँ हमको कितना कितना यहाँ पर दुख मिल रहा है, किस काम में सुख मिल रहा है, किस काम को नहीं करने से हमको दुख मिल रहा है। ये सब चीजों की समझ इन आश्रमों में पार करते हुए, जीवन की यात्रा को बढ़ाते हुए, आयु को प्राप्त करते हुए, अनुभव को बढ़ाते हुए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए हमको प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ 4 आश्रमों की 3 संधियां बताई गई, उनके 3 कर्म बताए गए, ज्ञान, कर्म, उपासना, और 3 ही उसकी अग्नि का है। जो इन 3 नाच के अग्नियों में तपेगा वही अपना कल्याण करेगा। तो अब मैं काव्य कहती हूँ इसका। त्रिनाचिकेत अग्नि को जो लेता सम्यक जान,
सिद्ध करे उससे सुपथ हो उसका कल्याण। कैसे? मृत्यु के पाशों को काटे, रोग शोक फिर कबहू न चाटे, पुरुषार्थी योगाभ्यासी हो, पावे सुख औरों को बांटे, दूजा वर दे कर यमचार, कहते मांग अब तीजा वर, जिससे निश्चिंत हो जाऊंगा, देकर तुझको तीनों वर। कहा अब 2 वर तो दे दिए, स्वर्ग का रहस्य भी बता दिया, ये त्रिनाच के अग्नि की बात भी बता दी, और मैंने तेरे पिता के लिए भी वर दे दिया, अब तीसरा वर और मांग ले बेटा। तो नचिकेता कहता है, तीसरे वर्ग के लिए कहता है, नचिकेता नचिकेता कहता है मृत्यु से क्या होता है मृत्यु पश्चात, क्या मरने पे मनुष्य ही बनते, पूछता हूँ होकर प्रणिपात। कितना बढ़िया प्रश्न रखा है तीसरा, कि मैं ये जानना चाहता हूं, अभी तक तो आपने बता दिया मुझको कि तेरे पिता वीतमन्यु हो जाएंगे, तो उससे प्रेम पूर्वक, क्योंकि व्यक्ति का प्रेम पूर्वक व्यवहार ही उसको मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है। बहुत पते की बात है। इसलिए व्यक्ति के भीतर पहले प्रेम आए, पहले करुणा आए, पहले श्रद्धा आए। जब तक व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा का व्यवहार नहीं है, सत्यता नहीं है, शुद्धता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, सरलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तब तक वो व्यक्ति मुक्ति पथ का अभिलाषा करेगा भले ही, लेकिन उसमें प्रशस्त नहीं होगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो यही कहा गया है कि यमाचार्य जी ठीक बात है, मैंने आपसे स्वर्ग का रहस्य पूछा, आपने मुझे समझाया, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं इस आत्मा का ज्ञान क्या है, इस आत्मा का रहस्य क्या है, मैं चाहता हूं मृत्यु के पश्चात होता क्या है, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो क्या होता है हमारा। देखो कितना बढ़िया ज्ञान इसमें गहन है, कठोपनिषद है। ऋषि ने कितना कठिन तप किया होगा, जिन्होंने इसको लिखा है उन्हें ऋषि ने उसी के नाम से ही ये कठोपनिषद रखा, इस नाम, इस कथा का नाम। तो कितना कठिन तप किया है, तब जाकर के इस ज्ञान को लेकर के हमारे पास वो पहुंचे हैं। इसमें पूरे जीवन यात्रा का वृत्तांत है कि जीवन के पग पग पर व्यक्ति को अगर अनुभव लेना है, ज्ञान लेना है, तो किस तरीके से लेना है। और मुक्ति ऐसे ही आसानी नहीं से नहीं मिलती। कई लोग कहते हैं भगवान जी को चंद मिनटों में, कई गुरु ऐसे आते हैं दिखा देते हैं, भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते। जीवन तपना पड़ता है, यम नियम में चलना पड़ता है, अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। तो कहा यमाचार्य देते हैं उत्तर, पूछते आए पूर्व भी उत्तर, अणुधर्म ये सूक्ष्म विषय है, बाधित ना कर मांगो और वर। बोले ये तो बहुत सूक्ष्म विषय है, तूने क्या पूछ लिया मुझसे। अरे भाई नचिकेता, तू कुछ और ही मांग ले इसके बदले में, तो तूने तो इतनी कठिन बात पूछ ली जिसको तो बड़े बड़े विद्वान भी हार जाते हैं, और तू ऐसी बात प्रश्न कर रहा है। नहीं नहीं नहीं। और देखो गुरुजन जो होते हैं ना, वो भी परीक्षा लेते हैं लखन भैया। गुरुजन क्या करते हैं, नोट बाद में गिनना, नोट बाद में गिनना, पहले कथा सुनिए आप। ये वास्तव में ऐसे जीवन की कथा है, हमको गृहस्थ में फंसने नहीं देगी, गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर ले जाएगी, वानप्रस्थ से संन्यास की ओर। अभी छोड़ दो इसको, व्हाट्सएप के काम को अभी छोड़ दो, अभी करेंगे, इसको भी करेंगे, पहले कथा में रस लीजिए। और एक बार ये कथा पक्की अगर हो जाएगी तो वास्तव में जीवन में उतर जाएगी। क्योंकि हम जब जितना जितना अधिक श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तभी जाकर के हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। जब तक हम सुनेंगे ही नहीं तो मनन किस पे करेंगे, और मनन नहीं होगा तो निधिध्यासन कैसे होगा, ज्ञान पक्का कैसे होगा, और ज्ञान पक्का नहीं होगा तो आत्मा कैसे मिलेगी, परमात्मा कैसे मिलेगी। इसीलिए हम सभी यहाँ मनुष्य के चोले के भीतर आए हैं, आत्मा परमात्मा प्रकृति को समझने के लिए आए हैं, और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हैं। और यही उपनिषद की कथा कह रही है। नचिकेता में इतनी जिज्ञासा है, वो समझना चाहता है ये आत्मा परमात्मा होते क्या है। ये जो शरीर छूट जाता है तो आत्मा चला कहाँ जाता है, क्या होता है उस आत्मा। तो यमाचार्य जी कह रहे हैं ये तो बहुत सूक्ष्म विषय की बात पूछ ली तूने भाई, इसको तो बड़े बड़े विद्वान भी को भी समझ नहीं आती ये बात, और तू मेरे से ऐसे प्रश्न कर रहा है, तू इसके बदले कुछ और मांग ले, इसको छोड़ दे, इसके झंझट में ना पड़े। तो क्या कहता है, ईश्वर के नहीं तुल्य और वर दूजा वर हो सकता है, स्वयं मृत्यु न जाने इसको ऐसा कैसे हो सकता है। अब यमाचार्य का नचिकेता को अणु आत्मा के संबंध में बताने से टालना और कहना कि इसके बदले सांसारिक ऐश्वर्य ले ले, पर ये वर मुझसे मत मांग। और गुरुजन परीक्षा लेते हैं, जब तक वो 36 बार नहीं कहते गुरुजी मुझे बताओ, गुरुजी मुझे बताओ, तब तक गुरुजी बताने वाले नहीं है। ये घटना तो मेरे साथ भी घट चुकी है भैया लखन भैया, कैसे बताऊं। जब मैं कोई होंगी 25-30 साल की, ठीक है, तो कोई ऐसी बात अड़चन ना आ गई थी ना, हाँ ना नहीं, हाँ एक गुरुजी आए थे हमारे पास, स्वामी विवेकानंद जी के मामा जी आचार्य वेदपाल जी, अभी वो है नहीं प्रेजेंट में,
वो आए हमारे मंदिर में। अब मैंने उनको 3 दिन कहा कि आचार्य जी मुझे पढ़ाओगे, मुझे पढ़ाओगे? बोले तुम क्या पढ़ना चाहती हो? मैंने कहा मैं वेद के कुछ मंत्रों को खुलवाना चाहती हूँ। तो चुप रहे वो, कुछ नहीं कहा उन्होंने। फिर मैंने दूसरे दिन, मैं नहीं चुप बैठी, फिर मैंने दूसरे दिन कहा आचार्य जी मुझे पढ़ाओगे, मुझे बताओगे मंत्रों को खोलेंगे? वो चुपचाप। अरे मैं मन में सोचती ये व्यक्ति कैसे हैं, तब तक मैंने उनकी महिमा भी नहीं जानी थी, पर मैं ऐसे इसलिए पूछ रही थी, ये विद्वान व्यक्ति है, चलो पूछ लेती हूँ। फिर मैं तीसरे दिन फिर पूछा उनसे, तीसरे दिन भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब मैंने कहा अब कल से मैं नहीं कहूंगी इनको। फिर मेरा मन नहीं माना, घर तक जब मैं पहुंची, नहीं नहीं कह दूंगी, क्या पता इनका मन ही हो जाए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बैल बजाई मेरे घर की और ऊपर चढ़ करके स्वयं पैदल चल करके आए, स्वयं चल करके आए और कह रहे बता कौन से वेद मंत्र, किन मंत्रों के अर्थ खोलने हैं। और वो दिन था 3.5 वर्ष तक लगातार इसी टेबल पर जिस पर बैठ करके मैं कथा कह रही हूँ, वेद मंत्रों को वो खोलते रहे। सोचो, तो ऐसे गुरुजनों से छीनना पड़ता है। और गुरुजनों से क्यों छीनना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि गुरुजन आह्वान नहीं करते शिष्यों का, लेकिन वो परखना चाहते हैं कि ये शिष्य है कैसा, ये एक दिन में सही काम कर लेगा अपना, या बार बार ये सीखने का प्रयास भी करेगा, कुछ ज्ञान लेने का भी प्रयास करेगा, ये ऐसे ही बात बना रहा है। वो परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ पर भी वो परीक्षा में पास हो रहा है नचिकेता। तो कह रहा भाई तू अब ये आत्मा परमात्मा की बात मत कर, मेरे से तू धन ऐश्वर्य ले ले, सुंदर सुंदर अप्सराएं ले ले। लखन भैया ये कह रहे हैं 100 वर्ष के पुत्र पौत्र ले, पशुओं में गौ घोड़े अश्व ले, बड़ी बड़ी जायदाद जमीन है, जब तक जीना चाहे वर ले, वर के बराबर और चीज ले, धन और धान्य दीर्घ जीवन ले, बड़ी भूमिका शासन मांग, सभी कामना पूर्ण हो मांग, मर्तलोक की सभी कामना, रथ स्त्री सुख मांग दामना, पर न मांग मृत्यु के बाद, पर न मांग मृत्यु के बाद, क्या गाजे वाजे ले ले सुख घना, कुछ भी ले ले तू, जो चाहिए तुझे तो ले ले, सब कुछ तुझे दे दूंगा, लेकिन तू मुझसे आत्मा परमात्मा की बात मत पूछ। अब देखो, अब जब इतनी बात सुनी नचिकेता ना, वो काम मानने वाला है। सुना ये जब नचिकेत ने दोनों जोड़े हाथ, गुरु जी नाश्वर संपदा रहे न किसी के साथ। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। अब नचिकेता कह रहा है यम से, और यम किसको कहते हैं? आचार्य को। अब ये भी एक भ्रांति फैली है, कहते हैं ईश्वर के दूत होता है यम। यम का तो अर्थ ही होता है जो आपके बुरे संस्कारों को मार करके अच्छे संस्कार आपके भीतर बढ़ देता है, आध्यात्मिक ज्ञान की संपदा आपके भीतर लौटा देता है। नचिकेता कहता है यम से, धन दौलत आज है कल नाही, स्वभाव है ये तो, ये जो धन संपत्ति है ये कैसी है? ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, ये जाने वाली है। आज मिली है, कल हमारे पास फिर नहीं रहेगी, कल फिर मिलेगी, परसों फिर नहीं रहेगी। और ऐसा हम संसार का धर्म देख रहे हैं, नित्य परिवर्तन हो रहा है। जब हमारा शरीर जैसा हमको मिला वैसा नहीं रहा। हर 7 साल में अपना फोटो खिंचा के देखना। लखन भैया आप अपना छोटा एक बचपन का फोटो निकालना, आप वैसे हो क्या? आपका बचपन मर गया आपका बचपन नहीं है, कुछ आदतों से जरूर हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन वो शरीर का बचपन नहीं है। जवानी, जिन लोगों ने जवानी देखी अपने फोटो निकाल के देखे, वो जवानी वैसी है क्या? नहीं है। इसका मतलब जवानी भी मर गई। तो अब जैसा रूप है वो रूप है। तो ये संसार का धर्म कैसा है? मरने वाला है, जाने वाला है, कटने वाला है, छिलने वाला है, सड़ने वाला है। लेकिन कौन नहीं मरता, कौन नहीं छिलता, कौन नहीं सड़ता, कौन नहीं घटता, कौन नहीं बढ़ता, कहाँ परिवर्तन नहीं होता? तो कहा धन से कभी न तृप्ति हुई है, जिजीविषा जब तक ये शरीर, यदि आत्मा को जान लिया तो दोनों लोग सुख बहे शरीर। बोले धन से तो आज की तक किसी की तृप्ति हुई नहीं है ना। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। किसी ने आज तक, कितने भी हमने भोग भोगे, आज तक हमारा मन भरा है क्या? कभी किसी का मन नहीं भरता। और लेकिन जब वो परमानंद का रस आने प्रारंभ हो जाता है तो इतना आनंद आता है उसके ध्यान में बैठने से, उसका ज्ञान लेने पर, कि उसको तो शब्दों से हम वर्णन कर नहीं सकते। वो तो ऐसे समझ लो जैसे गूंगे का गुड़। तो यहाँ यही बात कही जा रही है। वो कह रहा है नचिकेता, देखो उसको कितनी समझ है। कह रहा है मैं ये सब चीज नहीं लूंगा, तुम मुझे ये प्रलोभन दे रहे हो, लोभ दे रहे हो, अप्सराएं दे रहे हो, मैं इसके लिए आपके पास नहीं आया।
मैं तो उस आत्मा को, परमात्मा को जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनका स्वरूप है, और मैं उनको क्यों पाना चाहता हूँ, ऐसा वहां पर कितना आनंद है, क्या आनंद है, मैं तो वो समझना चाहता हूँ। तो कहा यदि कहते हो जीवन ले ले तो भी अंत समय तो नहीं, धन से कभी न तृप्ति हुई है जिजीविषा जब तक ये शरीर, यदि आत्मा को जान लिया तो दोनों लुक सुख गए समीर, छोड़ मलाई खावे लाई नीच नहीं तो और है क्या, करें विचार यदि रमण भोग का किसका चित्त भरा है यहाँ, जिसको जानने सारे जानी योगाभ्यास पुरुषार्थ विचरते, वही वांगता वर्ण चिकेता जिसको पा भव सागर तरते। बोले यहाँ पर तो किसी का मन आज तक नहीं भरा, सभी और में लगे रहते हैं, इसलिए मैं तो वो चाहता हूं कि जिसको पा करके तृप्ति हो जाती है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहा अब यहाँ पर कठोपनिषद की प्रथम वल्ली समाप्त हो गई, 6 वल्लियों में से एक वल्ली समाप्त हो, अब दूसरी वल्ली को हम ले रहे हैं। 41 मिनट हो गए हैं, 6 वल्ली के अध्याय हैं ये, खूब जल्दी खींच रही हूँ इसको, लेकिन फिर भी चलिए। यमाचार्य का नचिकेता को उत्तर, अब देखो कितना बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। जीवन जीने की 2 राहें श्रेय प्रेय से जानी जाए, दोनों का है भिन्न प्रयोजन, एक बंधन एक मोक्ष की शरणन, भला करे जो श्रेय को धारे, लक्ष्य हटे जो प्रेय चवारे। बोले 2 ही मार्ग हैं, एक श्रेय है एक प्रेय है, एक तो कांटों से भरा हुआ है, एक फूल पत्तियों से सजा हुआ है। लखन भैया किस पे चलोगे, कांटों वाले मार्ग पे चलोगे या फूल पत्तियों वाले पे, बताओ किस पे चलोगे, फूल पत्तियों वाले पे। एक तरफ तो कटीले कांटे हैं और एक तरफ फूल पत्तियों से सजा हुआ है, कांटे वालों पे, कांटे वालों पे। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए आपके लिए, यही श्रेय मार्ग है। जिसको कांटों पर चलना आ गया, जिसको कांटों पर चलना आ गया, समझो वो उस परमानंद को पा गया, समझो वो परमानंद को पा गया। आज हम कांटों पे चलना नहीं चाहते, आज हम खीर खाना चाहते हैं, विष खाना नहीं चाहते। ऋषि दयानंद ने कौन सा मार्ग चुना था, विष का मार्ग चुना। कितना विष 18 बार लोग सोचो जहर पी रहे, कितने उनके कपड़ों के ऊपर लोगों ने गंद फेंका, कितने उनको पत्थर फेंके, कितने उनके ऊपर धूल फेंकी, वो श्रेय मार्ग का उन्होंने चुनाव कर लिया था। तो हमको श्रेय मार्ग पर चलना। बोले 2 ही रास्ते हैं, तुम प्रेय पर चलोगे कुछ दिन तो अच्छी लगेगी आपको, वो महक अच्छी, फूल पत्तियों की किसको नहीं अच्छी लगती भैया, रसगुल्ला मिले प्लेट में तो किसको अच्छे नहीं लगेंगे, और कुनैन की गोली मिले कौन खाएगा, तू करेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो कहा दोनों पथ हर व्यक्ति के सम्मुख, धीर विवेकी चुने श्रेय पथ, झेले कंटक भले रोज पग, फिर भी वरण करे न प्रेय पथ, क्योंकि जान लेता आगे की यही राह भव तर जाने की, मगर न मंद बुद्धि ये समझे प्रेय मार्ग में ही सुख खोजे, अंत वर्ण करता ये प्रेय का शीघ्र सुख चा में धरे हे अता, जिसकी बात ये समझ में आवे प्रेय तजे पथ श्रेय पे जावे। हे नचिकेता मान गया मैं तेरा निर्णय स्वागत योग्य है, प्रिय व प्रिय रूप मन व इंद्रियां खींच न पाए कामना भोग्य। हे नचिकेता मैं तो समझ गया कि तू श्रेय मार्ग पर आई है, प्रिय मार्ग का कदापि नहीं, क्योंकि मैंने तुझे इतना लोभ दिया, इतने प्रलोभन दिए, इतनी अप्सराएं दिखाई, बताओ किसी का भी मन ललचा जाएगा, लेकिन तू डगमग नहीं हुआ, तू हिला नहीं, तू तो परमात्मा का और आत्मा का रहस्य ही समझना चाहता है, इसीलिए तेरे को मैं पूरी तरीके से समझ गया कि तू मेरा पक्का शिष्य है, तू मेरा पक्का शिष्य है। गुरु भी प्रसन्न होते हैं जब उसका शिष्य भी गुरुजनों को ध्यानपूर्वक सुनता है और उस चीज को पाने की इच्छा करता है, उसको गुरु समझाते हैं तो उसको समझता है, उस ज्ञान को लेता है। तो नचिकेता उस ज्ञान को ले रहा है और वो समझ रहा है कि वास्तव में मेरा आश्रय, और वास्तव में वो घर से ही वो करके चला इस बात को पक्का कि मैं श्रेय पथ का पथिक बनूंगा, मैं तो उस परमात्मा को ही प्राप्त करूंगा। इसीलिए क्योंकि जिज्ञासा जिसके भीतर उठ जाती है ना, शास्त्र क्या कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ईश्वर को वही पाता है जिसके मन में ब्रह्म को पाने की इच्छा उठती है। तो ऐसी जिज्ञासा नचिकेता के भीतर उठी है, इसीलिए वो ब्रह्म को ही पाना चाहता है। अब बालक है, उसको जिस तरीके का खिलौना चाहिए वो वही लेगा, चाहे उसके सामने 100 खिलौने और बढ़िया बढ़िया डाल देना, आप कितने भी कीमती डाल देना, लेकिन लेगा वो कौन सा, जिसमें उसका मन लगा हुआ है। तो जो जिज्ञासु होता है, परमात्मा का पिपासु होता है, उसको वही परमात्मा ही चाहिए। उसके सामने चाहे हजारों के लाखों के कितने भी सोने मुद्रा डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो उसके हाथ भी नहीं लगाए, क्योंकि उसका मन तो वहीं लगा हुआ है। तो आगे कहा कि तेरा तो निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि ये जो मन रूप इंद्रियां हैं
ये तुझे खींच नहीं पा रही, इन विषयों में तू लगा नहीं पा रहा इनको। नहीं तो सारे लोग तो इन्हीं रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में सारा दिन लगे रहते हैं, सारा दिन शॉपिंग मॉल में, सारा दिन पिक्चर हॉल में, सारा दिन इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, भोग विलास में। लेकिन मैं तुझको समझ गया हूं, तेरा निर्णय तो स्वागत के योग्य है। कहा कि तुझे ये इंद्रियां और मन और रूप ये खींच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैं तेरे लिए एक माला पहना देता हूं, तुझको तेरा वर्ण कर लेता हूं, सम्मान स्वरूप तुझे भेंट कर देता हूं। इस प्रकार से यमाचार्य ने नचिकेता को कह दिया। फिर कहा, लोग तो शीघ्र सुख लोभ में पड़कर पूर्ण जकड़ ही जाते हैं, पर तू सांकल स्वर्ण बंधाना हम तुझ पर गर्वाते हैं। वे दोनों पथ उलट हैं बिल्कुल, एक विद्या दूजा विद्या है, पर तू श्रेय पथिक विद्यार्थी कामनाओं से दूर हुआ है। क्योंकि वास्तव में श्रेय और प्रेय मार्ग दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाएं, एक भोग की दिशा है, एक योग की दिशा है, एक पतन की दिशा है, एक तपन की दिशा है ना, एक दक्षिणायन की दिशा है, एक उत्तरायण की दिशा है, एक देवयान है, एक पितृयान है, बिल्कुल उल्टे हैं दोनों। एक जमीन है तो एक आसमान है, एक में रसमलाई है तो एक में पुनन की बोली है ना। अब किसको वर्ण करते हैं हम? जहां पर रसगुल्ले रखे हुए, जहां खीर रखी हुई उसको वर्ण कर लेते। तो कहा मैं तो समझ गया कि तू सच में विद्या को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि दो ही पथ है, या तो तू अविद्या को वर्ण कर लेता तो तू मुझसे कह देता हाँ मैं ले लूंगा, लेकिन तूने तो विद्या को ग्रहण किया, इसलिए तू परमानंद को पाने के लिए आया है, तो इसीलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूं। पर तू श्रेय पथिक विद्यार्थी कामनाओं से दूर हुआ है, और व्यक्ति इन इच्छाओं को ही तो शांत नहीं कर पाता है। कहा जाता है जिस व्यक्ति को शांति की इच्छा है, इस कोट को याद करिए, जिस व्यक्ति को शांति की इच्छा है वो इच्छाओं को शांत करना सीखे। जिस व्यक्ति को शांति की इच्छा है वो इच्छाओं को शांत करना सीखे। तो बोले तेरी तो इच्छाएं शांत है, संसार की इच्छा है नहीं। जीवात्मा का स्वभाव है, इच्छा तो वो करेगा, चाहे संसार के सुख को पाने की करेगा, चाहे परमानंद के सुख को पाने की करेगा, किसी को तो वो पाएगा ना, इच्छा तो करेगा, इच्छा को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन सांसारिक इच्छाओं को शांत कर सकता है। भाई जिस व्यक्ति का 2 कपड़ों से तन ढक जाता है वो क्यों 20 कपड़े रखेगा? उसको ये ज्ञान हो गया ना, उसको ये विवेक हो गया कि 2 कपड़े मुझे काफी है, 2 कपड़े मेरा जो गरीब भाई है वो पहन लेगा, तो उसको दे देगा वो। तो इस प्रकार से वो त्याग पूर्वक जीवन वितरण करता है। फिर आगे कहा, ललचा सकी न तब कामनाएं प्रिय मार्ग को नहीं छुआ है, तेरे कार्य को देख अचंभित गर्व से सीना बड़ा हुआ है। यमाचार्य खुश हो रहे हैं उसके शिष्य को देख करके, वरना लोग अविद्यारत हैं, संसारिक भोगों में लिप्त हैं, उसी में उलझे भ्रमते फिरते, अंधा अंधे को राह दिक्कत है। उसी में लगे रहते हैं, अंधे ने अंधे को ही रास्ता दिखाना होता है, और यही तो चल रहा है। सब भेड़ बकरियों की तरह एक चल रहा है, उसके पीछे पीछे सब चलते चले जाते हैं। भले उम्र से बड़ा है लेकिन फिर भी बुद्धि से बच्चा ही है, धन से ऊपर सोच न रखता, चाहे नैया भंवर अटकी है। भले ही आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन बुद्धि से वो बच्चा ही बना रहता है। यम नियमों की राह न सूझे, मुंह में डूबे भोग ही बूझे, इसी लोक को सब कुछ जाने, स्वर्ग लोक न दूजा माने। ऐसा व्यक्ति बार बार फिर मुझ मृत्यु के चंगुल फंसता, बार बार इस जन्म मरण के भवबंधन में ही गिर पड़ता। बहुतों को सुनने नहीं मिलता, बहुत लोग उसको सुनते हैं, बहुतों को सुनने नहीं मिलता, बहुत लोग उसको सुनते हैं, कुछ उसको नहीं जान है पाते, कुछ उसकी कथाएं कहते हैं, कुछ उसको नहीं जान है पाते, कुछ उसकी कथाएं कहते हैं। जो कहते वे विरले जन हैं, जो कहते वे विरले जन हैं, पाने वाले अग्रणी मन है। जो कहते वो विरले जन हैं, पाने वाले अग्रणी मन है। सौभाग्यशाली विरले करें वे, कुशल गुरु उपदेश श्रवण है, कुशल गुरु उपदेश श्रवण है। विषय बड़ा ये गहन है, कहे यमाचार्य नचिकेत, बड़े भाग्य से मिलत है सदगुरु मुख उपदेश। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। आगे का चलते हैं। चाहे कितना सोचें समझें, पर बिन गुरु आत्मा ना खोजें, उत्तम गुरु ज्ञान ठीक दें, सदगुरु बिन विवेक कोई पावे। अणु प्रमाण सूक्ष्म तर्क है, इंद्रियों से वह परे अदृश्य है, सच्चा गुरु उसको बतलावे, पासद ज्ञान परम पद पावे। तो कहा कि वो कैसा है ब्रह्म, ब्रह्म बहुत ही सूक्ष्म विषय है, वो तो वास्तव में तर्क में भी नहीं आता।
इंद्रियातीत है, इंद्रियों से भी वो परे है, क्योंकि ये जो आंख है ये रूप को दिखाएगी, ये जो कान है वो शब्द को सुनेंगे, ये सब रूप रस गंध स्पर्श शब्द को ये इंद्रियां दिखाने वाली हैं। वो तो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से इन इंद्रियों से तो पकड़ में ही नहीं आता। क्यों? अरूपम अरसम अगन्नम अस्पर्शम, उसको छू नहीं सकते। उसको कैसे अनुभव करते हैं? उसको ज्ञान से करते हैं, उसको प्रज्ञा रितंबरा बुद्धि को प्राप्त करके उसको प्राप्त किया जा सकते है। इसीलिए वो जिस आत्मा को तुम पाने के लिए चाहते हो वो तो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, इन इंद्रियों से बिल्कुल परे है। और उसको कौन बतला सकता है? जो सच्चा गुरु होता है, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, जिसने ब्रह्म को पा लिया है, जो ब्रह्म की समीपता को ग्रहण परमानेंट किए रहता है, प्रतिक्षण किए रहता है, ऐसा व्यक्ति उस प्रभु के दर्शन करा सकता है। और आज लोग एक एक मिनट में प्रभु के दर्शन करवाना चाहते हैं, एक मिनट में भगवान मिल जाए। इतना आसान काम ईश्वर का मिलना, अगर इतना आसान काम मिल होता तो कितने ही लोगों का करोड़ों रुपए थे, एक एक करोड़ रुपया दे देता किसी गुरु को और वो दिखा देते। तो ना तो गुरु जानता और ना गुरु के चेले जानते। कोई भी उस परमेश्वर को नहीं जान पाया, क्योंकि वास्तव में ये बहुत सूक्ष्म विषय है, गहन विषय है और साधना का विषय है। घंटों घंटों तप करना पड़ता है और अपने जीवन को यम नियम के व्यवहार से ढालना पड़ता है। तो कहा जो मैंने बुद्धि तब दी है, तर्क वितर्क कर हटा न देना। आचार्य शिष्य को कह रहा है जो मैंने तुझे इतना पढ़ाया है ना, इसको तर्क वितर्क करके मत हटा देना। धैर्यवान सत्य का खोजी, बुद्धिमान प्रिय बनकर रहना। ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है, शिष्य भी एकाग्रचित सुनता है। गुरु चाहे शिष्य भी वैसा हो, जिज्ञासु प्रिय तब जैसा हो। धन संपदा नहीं है स्थिर, जानता हूं न स्वर संसार। इसीलिए इस नाचिकेत अग्नि को चयन किया साभार। 3 संधियां 4 आश्रम पार किए तब जाना है ये। नित्य नित्य का बोध कराए, आत्म ज्योत मिलती है जानिए। जिससे कामना पूर्ण हो भौतिक, सभी कामना तूने छोड़ी। लोकेशना पुत्रेशना पुत्रेशना, निर्भीकता की सीमा तोड़ी। यश कीर्ति जय जय लौकिक, पद पैसा व प्रतिष्ठा छोड़ी। हे धीर वीर प्रिय शिष्य नचिकेता, गर्व से ऊंची हुई मम ठोड़ी। इतना खुश हो रहा है यमाचार, उसको गर्व से मतलब फूला नहीं समा रहा, उसकी छाती चौड़ी हुई जा रही है। बोले तूने ये सारा कुछ छोड़ दिया, मैंने तुझे सब कुछ देना चाहा था लेकिन तूने कुछ नहीं लिया। इसलिए मेरा तू सही माने में तू मेरा पक्का शिष्य है, मेरा पक्का चेला है। तो अब यमाचार्य क्या कहते हैं? यमाचार्य देने लगे, कितनी परख करी है लंबी, अब उपदेश दे रहे हैं। यमाचार्य देने लगे, लखन भैया 52 मिनट हो गए हैं। आत्मा का उपदेश जान शिष्य की पात्रता, मान धीर नचिके। अगली कथा में ले लें हम इसको। ये तो बल्लियां बहुत आगे जाएंगी, काव्य बहुत लंबा है, इतना बड़ा है। कोई बात नहीं। और जी तो मैं अभी यही उपसंहार कर देती हूँ आज की कथा का, ठीक है? हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी भी आ गए हैं। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो आज का हमने जो विषय लिया कठोपनिषद कथा का, जिसकी हमसे 2 ही बल्ली अभी थोड़ी सी और बची है, दूसरी बल्ली में से हो पाई है। प्रयास करेंगे हम और भी अधिक जल्दी करने का इसको, क्योंकि कथा एक ऐसी चीज है जब तक उसको ढंग से नहीं कहा जाए, और हमारे पास तो है ही काव्य की कथा ये, तो काव्य भी कहना होता है और थोड़ा सा गद्य रूप में भी बताना पड़ता है। तो आज हमने जाना कि नचिकेता ने 3 वर मांगे, जिनमें से 2 वर उन्होंने दे दिए और तीसरे वर के लिए वो अपने शिष्य की परख कर रहे हैं, और शिष्य की परख में शिष्य पास हो गया है नचिकेता। अब आचार्य जी उसको आत्मा परमात्मा का आगे की बल्लियों में उपदेश करेंगे, जो हम सबके लिए बहुत ही श्रवण के करने के योग्य है, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा को पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और परमात्मा तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हमारा व्यवहार, अर्थात अपना स्वयं के प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति हमारा व्यवहार ठीक नहीं हो जाता। तो हमारा यम नियम बढ़िया बने, इसके लिए हम उस ईश्वर को पाने की जिज्ञासा उठाएं। जब तक जिज्ञासा मन में नहीं होगी तब तक वो परमानंद हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये जो कठोपनिषद की कथा है, ये कथा हमको यही समझा रही है कि हम सभी उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने मन के भीतर नचिकेता जैसे भाव उठाएं। संसारिक संपत्ति तो ये आनी जानी माया है, ये आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन वो परमात्मा हमारे अगर आत्मसात हमको हो गया
तो फिर हमको आनंद ही आनंद है, परमानंद ही परमानंद है। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुना। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारी कथा में पहली बार सम्मानी हमारे जो वंश मुनि जी हैं लखनऊ से, वो भी जुड़े हैं, और इंजीनियर अमरीश कुमार जी, और हमारे झांसी में जो पुलिस विभाग में प्रभारी निरीक्षक हैं विजिलेंस कोतवाल साहब, MP सिंह जी, वो भी झांसी से जुड़े हुए हैं, और हमारे जो सेना में मेडिकल काउंसलर हैं पंडित डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी, वो भोपाल से जुड़े हुए हैं, और सभी को नमस्ते। रचना आहूजा तो हमारी अतिथि है ही हैं, तो हम इन अतिथियों को भी सुनेंगे। और सम्मानी अखिलेश शर्मा जी, जो जलगांव महाराष्ट्र से है, प्रोफेसर है हमारे, और जो बहुत ही योगदान इस आयोजन को सफल बनाने में उनका रहा है, और बड़ा समय वो हमें देते रहते हैं, और फिर आगे भी उनका समय मिलेगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे MP सिंह जी के जो गुरु जी हैं अम्बरीश जी, उनकी 1 मिनट के लिए उनका आशीर्वाद ले लें। अमरीश कुमार जी जो हमारे लखनऊ से हैं, इंजीनियर साहब हैं, और हमारे MP सिंह जी कोतवाल साहब के गुरु जी हैं वंश मुनि जी। अम्बरीश जी आ जाइए। अम्बरीश जी, हम रचना आहूजा जी का आशीर्वाद लेंगे। अम्बरीश जी मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए वंश मुनि जी से 2 मिनट सब दो आशीर्वाद दिला दीजिए। MP सिंह जी केवल वंश मुनि जी का आशीर्वाद दिला दीजिए। MP सिंह आइए। अम्बरीश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मुझे तो असल में कठ परिषद शुरू से बहुत पसंद रहा है जी, और मैंने कई बार पढ़ा भी है उसे, लेकिन अपने आप पढ़ने में और समझाने में बड़ा फर्क होता है। वही मैंने ऐसा किया। लखन जी, इनको बताइए कि ये अपना वीडियो दिखाएं अनम्यूट करके। अम्बरीश जी अपना वीडियो खोल लीजिए। अम्बरीश जी वीडियो खोल लीजिए अपना। माहिर नहीं हूँ इसमें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं पा अरे रहा कोई बात है। नहीं, कोई बात नहीं। वो हाँ, आगे 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 अम्बरीश जी आगे बोलिए। ये कहना है कि जो ये दूसरा वर है, इसके संबंध में ठीक से समझ में नहीं आता था, और आज ये समझ में आया कि दूसरे वर में नचिकेता ने स्वर्ग के संबंध में जानकारी चाहिए, और आचार्य जी ने ये बताया है कि स्वर्ग को पहुंचने करने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, और बस यही जानकारी थी कि इस अग्नि का नाम उन्होंने नचिकेता अग्नि दे दिया है। तो निश्चित तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे और जो तीसरा मुख्य प्रश्न नचिकेता ने मांगा है, वो निश्चित रूप से जैसे जैसे इसके भाव आगे आएंगे बहुत सुंदर होगा। भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, तो बहन जी का भी बहुत बहुत जो अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र। अखिलेश शर्मा जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको कि आपने इतने सुंदर कहना चाहिए कठिन करके हम सबको ज्ञान बांटा है। ईश्वर आपको अब अगर कहूँ या ये कहूँ कि अगला जन्म आपको कह नहीं पाता कि कैसे क्या है क्या नहीं है, मगर हम सब लोगों के लिए बहुत धन्यवाद। और आपके MP सिंह जी कोतवाल साहब हैं झांसी के हमारे, उन्होंने पहली बार बताया कि आप उनके गुरुजी हैं जी। हाँ, वो भी मुझसे बहुत बहुत नियमित जुड़े हुए हैं जी। जो हमारे स्वामी विश्वनित्यानंद जी, और ये जो चलिए आइए वंश मुनि जी, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। हाँ जी, नमस्ते जी। वीडियो बंद है आपका? वीडियो बंद है सरकार? हाँ नहीं, वीडियो बंद ही रहेगा, मैं भोजन कर रहा हूँ। अरे चलिए, तो हम 5 मिनट का समय देते हैं आपको, 5 मिनट बाद भोजन कर लीजिए। भोजन कर लीजिए। हाँ ठीक भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। चलिए, पंडित देवदत्त शर्मा जी भारतीय सेना में काउंसलर है हमारे, भोपाल से हैं। 1 मिनट में आपकी बात सुनना जी, बोलिए। मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता दर्शनाचार्य बहन विमल बंसल जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने
कठोपनिषद को अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा श्रवण किया, परंतु जो काव्य रूप में जो आज सुनने को मुझे मिला, वास्तव में हृदय गदगद हो गया। और जिस तरह से उनका कठोपनिषद के ऊपर कल भी उनका प्रवचन रहेगा काव्य रूप में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम सब लोगों को काव्य रूप में कठोपनिषद का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहन विमल वैदेही जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। MP सिंह जी हमारे प्रभारी। आज हम सब लोग ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जुड़े, देश के कोने कोने से उपस्थित भद्र पुरुषों एवं पूजा और आदर के योग्य मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम को निरंतर सुचारू रूप से अग्रसर करने का रूप प्रदान करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय भाई लखनलाल आर्य जी, ये जीवन में बहुत बड़ा यज्ञ का कार्य है। इस तरह का जब जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जब जितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं वो व्यक्ति उतने ही सुचारू रूप से कार्य करता है। और मैं इनकी सक्रियता को जिस तरह से देखता हूं तो मन आतुर हो जाता है जुड़ने के लिए कि भाई जी जब इतना आग्रह कर रहे हैं तो सारे कार्यक्रम को छोड़ करके समय का बड़ा ध्यान देते हुए और जुड़ने का मन बना के बैठना पड़ता है। चलिए बहुत बहुत आभार। एक मैं अगर आपकी अनुमति हो तो एक भजन प्रस्तुत करूं। बाद में भजन होगा आपका। जी 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 जी। MP सिंह जी और इसके बाद रचना आहूजा जी माता जी तैयार रहेंगी। MP सिंह जी 2 शब्द। जी धन्यवाद बहुत बहुत आर्य रत्न लखन भाई आपको। काफी कोरोना काल में जब विषम परिस्थितियां थी, लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठते थे, तब से आप इसको संचालित करते चले आ रहे आर्यों का महाकुंभ। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और ईश्वर आपको इसी तरह से गति और प्रदान करता रहे जिससे तमाम विद्वान एक मंच पे जुड़ते रहे। आज का कार्यक्रम बेहद आनंददायक था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसको श्री अम्बरीश अग्रवाल जी जो भी बोल रहे थे मैंने सुना था, और उन्होंने ही मुझे ये पुस्तक सबसे पहले भेंट करी थी और मैंने पढ़ा था, तो मुझे बहुत आनंद हुआ। और मैं आपके कार्यक्रम को लगातार अटेंड नहीं कर पाता, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कुछ परेशानियों के कारण। लेकिन आज हमारे साथ वंश मुनि जी भी हैं जो आपके कार्यक्रम में मेहरौनी कई बार पधारे, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द उनसे भी आप इस कार्यक्रम के बारे में सुन लें। जी बिल्कुल, मुनि जी का आशीर्वाद मिल जाए। रचना आहूजा जी माता जी को सुनेंगे हम। आइए मुनि जी, वंश मुनि जी लखनऊ। आपका नेटवर्क कमजोर है सर, इसमें तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। कल बोल लेना, कल अपना नेट बचा के रखना। चलिए रचना आहूजा जी, इसके बाद हम पंडित देवदत्त शर्मा जी का भजन भी सुनेंगे। रचना आहूजा जी। धन्यवाद आपको। नमस्ते जी, सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आदरणीय भाई लखनलाल जी, जो कि बहुत ही लंबे समय से इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और बहुत ही कर्मठता से, बहुत ही सुंदरता से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी काम को शुरू करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, और लेकिन आपकी कर्मठता और कर्तव्य निष्ठा और ज्ञान वर्धन को, खुद तो ज्ञान प्राप्त करते ही हैं, हम सबके लिए भी माध्यम बने हुए हैं। तो आपको मैं ईश्वर की कृपा, आप पर बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है और इसी तरह से आप कार्य करते रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।
और अभी विमलेश बंसल जी के द्वारा जो काव्य में पाठ अभी हम श्रवण कर रहे हैं, जिसकी आज 2 वल्ली पूर्ण हो चुकी हैं। मैं विमलेश जी के विषय में तो क्या कहूँ, वो तो ज्ञान का सागर हैं। बैठी बैठी भी काव्य रूप में कुछ मुझे तो लगता है कि ये अपने घर में काव्य में ही बात करती होंगी। और जैसे बोलो वैसे ही उसी धारा में बह निकलती हैं। जैसे नदी को जिधर भी रास्ता मिलता है ना, वो उधर बह निकलती है। इसी तरह से ये भी, इनके विचार भी उसी ओर ही प्रवाहित होने लग जाते हैं। जरा सी भी उनको अनुकूलता मिलने की जरूरत है और वो उधर ही बहने लगते हैं। उनके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और बाकी जो कठोपनिषद की कथा है, ये सब हम जानते हैं। प्रेम मार्ग से श्रेय मार्ग की ओर अग्रसर होना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। और क्योंकि सभी उपनिषद, जितने भी उपनिषद हैं, वो सब ईश्वर से मिलने के ही रास्ते बताते हैं। जो रास्ता जिसको पसंद आता है वो उस रास्ते पर चल पड़ता है। रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन जो जिसको अनुकूल बैठता है, बहुत सारे तरीके बताए गए ईश्वर को प्राप्त करने के। और जो मैं ये सोचती हूँ, कठोपनिषद का जो रास्ता है, ये बहुत ही कठिन होते हुए भी सबको आसान लगता है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है। बाकी आप बोला तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन समय की सीमा है। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ अपनी तरफ से भी और प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से। आप इसी तरह से संसार का उपकार करते रहें, और खुद की उन्नति तो कर ही रहे हैं आप। सबकी उन्नति में भी अपनी ही उन्नति समझने वाले जो लोग होते हैं, हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। विमलेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी सभी जो यहाँ पर सम्मानित गणमान्य भाई बहन उपस्थित हैं, मैं सभी को वंदन करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की सारस्वत मुख्य अतिथि श्रीमती रचना आहूजा जी। प्रधान हैं आप महिला आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली की, और आपके पीछे आपकी कर्मठता और आपकी जो महर्षि दयानंद के प्रति लगन है, जो निष्ठा है, उसको मैं नमन करता हूँ। इसी प्रकार से आप अपना आशीर्वाद हम पर, इस कार्यक्रम पर बनाए रखें और अनुभव रूप से आप जुड़ती रहें। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जी। हाँ जी, नमस्ते जी। बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए, आइए स्वागत है। जी। आज कई दिनों बाद पुनः सत्संग में मुझे आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से आज आदरणीय बहन विमलेश जी ने जो काव्य में प्रस्तुति दी है, और वो भी स्वरचित काव्य की प्रस्तुति दी है, निश्चित रूप से श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हंसते हंसते प्रसन्न वदन से, और सबको भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रवचन होना तो अच्छी बात है, काव्य होना भी अच्छी बात है, परंतु स्वयं भी आनंदित होते हुए, यदि हमको स्वयं को आनंद आता है तो निश्चित रूप से सबको आनंद आता है। तो मैं आदरणीय बहन विमलेश जी को एक बार फिर से उन्हें साधुवाद दूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि बड़ा ही उत्तम आपका स्नेह में प्रवचन रहा। और साथ ही हमारे आर्य रत्न आदरणीय भाई जी लखनलाल जी जो कार्य कर रहे हैं, गतिमान है। अभी हमारी आहूजा माता जी कह रही थी कि इतने विषम काल में भी जो यह कार्यक्रम चल रहा है, तो इसीलिए तो कहा जाता है, नीति शतक में एक श्लोक है कि विघ्नहि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। तो उत्तम वही है जो कार्य प्रारंभ करने के पश्चात उसे कभी भी छोड़ते नहीं है। और ऐसी ही उत्तमता से युक्त आपका कार्य चल रहा है, ये कार्य चलता रहे यथा समय। मुझे भी अभी और कुछ दिनों बाद समय मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। इतना ही कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। सभी श्रोती बिंदु को बता दूं, खासतौर से पंडित देवदत्त शर्मा जी जो हमारे सेना से हैं भोपाल से, और हमारे वंश मुनि जी लखनऊ से जो पहली बार जुड़े हैं, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं हमारे। अखिलेश शर्मा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए है। और कठोपनिषद तो कई उपनिषद की कथाएं आपने इस मंच से की हैं और बड़ा धारा प्रवाह आपका कार्यक्रम रहता है। और जब लोग जुड़ते हैं तो बिल्कुल जुड़ते ही रहते जब तक आपका अंतिम वाक्य खत्म नहीं हो जाता। और पुनः आप सभी को उनको सुनने सुनाने का मौका मिलेगा। वैभव महेश्वरी जी का कोई प्रश्न है? वैभव जी प्रश्न पूछ लीजिए अपना। वैभव जी। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कोई प्रश्न है आपका, पूछ लीजिए। ओम। मैं बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी विमलेश बंसल माँ का ये केनोपनिषद सुना था, तो वो बहुत ही मतलब दिल को छूने वाला था। और आज भी जो कठोपनिषद की कथा थी वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये इस उम्र में हमें मिल रहा है, ये बहुत मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद वैभव जी, बहुत बहुत जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। पंडित दिव्या शर्मा जी आइए, 4 लाइनें आपकी हो जाती। जी 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 आइए, स्वागत है। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयिणाम् माया मरीन मनुमरा माया मरीन मनमरा मर मर गए शरीर आशा तृष्णा नामरे कह गए दास कबीर। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मुड़ा मन मुड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए हैं पल पल में ओ। कुछ जान लो रे पहचान लो, कुछ जान लो रे पहचान लो। होना है विचलित नहीं, होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। कुछ जान लो रे पहचान लो, कुछ जान लो रे पहचान लो। होना है विचलित नहीं, होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। भ्राता लखनलाल जी की तरह एकदम अडिग बने रहना है, एकदम अपने रास्ते पर एकदम समय से विराजमान हो जाना है, ऐसे ही विचलित नहीं होना है। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर,
जानबूझ कर होता क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जानबूझ कर होता क्यों मजबूर। अभ्यास से रे वैराग्य से, अभ्यास से रे वैराग्य से कुछ भी है मुश्किल नहीं, कुछ भी है मुश्किल नहीं। कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। राजेश वर्मा जी जो हमारे चित्रकूट में एसएसपी के ड्राइवर हैं, राजेश वर्मा जी, सम्मानित बड़े भाई राजेश वर्मा जी, आइए जितना जी कैसा लग रहा है वैदिक धर्म को जान करके आपको? अरे बहुत बढ़िया, आपका आयोजन एकदम ब्रेन वॉश कर देता है उतनी देर के लिए जी। बड़ा प्रफुल्लित मन हो जाता है। और बाकी तो दुनिया में क्या है जो आदमी मुश्किल से टाइम निकाल पाता है इन सब चीजों के लिए जी। हाँ, तो कम से कम आप पर डे आयोजन कर रहे हैं, इससे बहुत लोगों की आस्था बढ़ रही है और इधर रुझान हो रहा है। हम भी जब भी टाइम मिलता है तो यही सब वो हो जाते हैं, लाइव हो जाते हैं आपके साथ। नहीं बिल्कुल, आप देखिए आप पुलिस विभाग में हैं और पुलिस विभाग में आपको पता है कि वर्तमान में कितना टेंशन रहता है इस नौकरी में। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको अगर जीवन में आनंद चाहिए है तो नौकरी के बाद जो थकान आपको होती है ना, जो परेशानी अधिकारियों के तरह तरह के काम आज के जो है, यहाँ आप जुड़ जाइए, आपका सब कुछ निदान मिलेगा आपको यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो हम समझ रहे हैं जी। लखन जी आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप पुलिस वालों को आरी बनाना शुरू कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये अभी 1-2 महीने से जुड़ने लगे हैं। राजेश वर्मा जी चित्रकूट में एसएसपी के ड्राइवर हैं और वहीं से जुड़ते हैं ये, जब भी समय मिलता है राजेश वर्मा जी को। बिल्कुल जी 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 जी। और राजेश वर्मा जी ये प्रभारी निरीक्षक है पुलिस में जो आपसे बात कर रहे थे अभी। अरे बहुत बढ़िया, हमारे अधिकारी हैं, बहुत अच्छा है। ये झांसी में है। अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम है जी? इनका महेंद्र प्रताप सिंह है, महेंद्र प्रताप सिंह जी। जी 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 बहुत MP सिंह जी, उनको बुलाइए बंसमुनि जी को। बंसमुनि जी चलिए, मुनिपुर बंसमुनि नहीं है तो हमारे मुनि है, पर आइए हमारे मुनि जी, आइए। जगत मुनि पुरुषोत्तम जी आइए। नमस्ते सभी जनों के लिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और बंसमुनि जी कहाँ चले गए? आ रहे हैं, वो कल आएंगे, उनका नेट कमजोर है थोड़ा सा। जी बोलिए। चलिए, साधुवाद आज हमारी बहन विमलेश बंसल जी के लिए। वास्तव में मैं तो इस बात से सराहना करूंगा विमल वेदेई जी की कि आज मैं देख रहा हूँ बहुत लंबी लिस्ट हमारे सामने उन महान भावों की जुड़ चुके हैं तो वास्तव में हमारे जो दैनिक उसमें जो जुड़ने वाले हमारे दर्शन देते हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं आज उन मूर्तियों को देख रहा हूँ तो वास्तव में जिनके सानिध्य में बैठ करके जिनको सुन करके एक गौरवान्वित मतलब अनुभव करता हूँ मैं। हमारे जैसे बंसमुनि जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे कोतवाल साहब और अमरीश जी, अखिलेश शर्मा जी, मतलब तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे लोगों के आज सानिध्य हमें लोगों को मिला हुआ है। तो आज की जो कथा हमारे बीच में रखी गई है, मैं समझता हूँ कि वास्तव में कथाएं सुनी है मैंने, पूर्व में भी कहा था और फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन जो काव्यमयी कथा आज हम लोगों को आनंद दे गई है वो उसके लिए सराहनीय है हमारी वेदेही जी का। और अभी कल भी उनका उनने बहुत जल्दी से उसको खींचने की कोशिश की और जैसा उन्होंने बताया था फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो हम लोग कल सुनेंगे उनको, सौभाग्य रहेगा हम लोगों का। मैं सभी के लिए साधुवाद
और समस्त महानुभावों के लिए नमस्ते करते हुए अमर चौरसिया जी, नरेश यादव जी मुंबई, अमर चौरसिया जी महाराजपुर, जो हमारे आर्थिक सभा के यशस्वी मंत्री हैं, जयनारायण जी उनके सुपुत्र हैं, एडवोकेट हैं, अमर कुमार चौरसिया जी। अजय अमर जी, आदर्श जी आइए, बहुत दिन हो गए भैया। नरेश यादव जी बहुत दिन हो गए। सर जी नमस्कार। सर जी माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कामों के चक्कर पिछले दो महीने आप जैसा व्यक्ति अगर काम में फंस जाएगा तो हम कितने अपेक्षा रखेंगे। ऐसा है, कई बार क्या होता है, हम अपने काम में नहीं फंसते, दूसरे को सुलझाने के लिए फंस जाते हैं, और वो जिम्मेदारी ऐसी है कि वो करनी पड़ती हैं जी। तो उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। बट अब एक हफ्ता और है, उसके बाद रेगुलर में शायद आपके साथ कंटिन्यू जुड़ूंगा। और आपके नरेश यादव जी, आपको तो जोड़ना है और दूसरे लोगों को भी जोड़ना है आपको, है ना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल पक्का सर, पक्का। मैंने 2-4 जगह भेजा है, मुझे पता नहीं, मैं उनसे पूछा नहीं है कि जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अभी मैं नए सिरे से एक हफ्ते बाद में जोड़ूंगा और मैं मैक्सिमम लोगों को जोड़ूंगा। और डेफिनेटली आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, लेकिन सच पूछो तो मेरे को कई बार तारीफ करने का भी टाइम नहीं मिलता आपकी, तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन तारीफ नहीं करना है, हमें वैदिक धर्मी बनाना है लोगों को। नहीं साहब, एक बताऊं, जो चीज अच्छी है, जो हमारे दिल को छूती है, तो उसके बारे में बताना तो जरूरी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज मुनि जी को हम बता दें, अपने मुनि जी को, कि हमारी बड़ी बहू पहली बार जुड़ी हुई है आज, वो भी सुन रही है अपने वहां से जी। अजय अमर चौरसिया जी। हाँ जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपके द्वारा जो ये वैदिक प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जा रहा है, उसमें मैं आगे से अनवरत रूप से आपके साथ रहूंगा। आपका हार्दिक धन्यवाद। आपको इसलिए रहना है अजय जी कि आपके पिताजी जयनारायण जी हमारे संरक्षक हैं, और उनकी आपको पता है उनका कितना स्नेह प्रेम है हमारे साथ। हमारे सब प्रोग्रामों में, चाहे वो ऑनलाइन प्रोग्राम हो चाहे ऑफलाइन प्रोग्राम हो, सब में वो बड़ा धक्त दिए रहते हैं, है ना? तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने पिताजी की परंपरा का निर्वहन करें। नहीं, बिल्कुल आपके साथ करेंगे हरदम। अब इंतजार करेंगे आपका। बेटी रिंकी कैसा लगा कार्यक्रम? आज पहली बार सुना। रिंकी बोलो। रिंकी कैसा लगा कार्यक्रम? हाँ चाचा बोलो, कैसा लगा कार्यक्रम आज? अच्छा लगा आज का सुन के। अच्छा लगा ना जी। हाँ, तो देखो कितने लोग जुड़े थे, 75 लोग जुड़े थे, है ना? हाँ, काफी लोग जुड़े थे। हाँ, तो अब तुम लोगों को भी जुड़ना है, जुड़ोगी ना? जी रोज जुड़ेंगे। हाँ, तो जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। हमारी हिमानी बिटिया नहीं आई, नहीं तो बहुत अच्छा भजन सुनाती वो। पंडित देवदत्त शर्मा जी की सुपुत्री है हिमानी शर्मा। अच्छा। हाँ, वो उसका भजन सुनना, कितना अच्छा भजन सुनाती है वो। नहीं, आज नैन्सी और लवी का भजन भी बहुत अच्छा था। हाँ, नैन्सी और अदिति तो डेली भजन बोलती है, उनका डेली भजन होता है। बिल्कुल। चलिए, हमारे जी 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 ऐसे जुड़ी रहिए। हमारा वेदांत कहाँ है? वेदांत आया क्या? नहीं, वेदांत आ गया, ये है। बात कराओ जरा, बात कराओ। वीडियो खोलो, वेदांत का कहाँ है? वेदांत पाठ कराइए। हाँ, करा, शांति पाठ करा। नमस्ते कर ले हम भैया से। भैया 1 महीने के लिए गए हैं अभी। भैया जी नमस्ते। वेदांत भैया नमस्ते। नमस्ते वेदांत भैया, नमस्ते। बेटा नमस्ते करो। वेदांत भैया नमस्ते। वेदांत भैया नमस्ते, जल्दी आ जाओ घर पे। जी जी वेदांत नमस्ते। चलिए, अनिल नरूला जी। आदरणीय आचार्य विमल वैदेही जी, मुनि पुरुषोत्तम जी और लखन जी, सबको सादर प्रणाम। आज का असल में जैसे कहते हैं ना कि जीवन में परिवर्तन जो है हमेशा अच्छा होता है, तो ये परिवर्तन जो गद्य रूप में हम जो रोज सुनते हैं, आज थोड़ा पद्य रूप में हमने काव्य रूप में सुना, तो बड़ा मनोरंजक और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और श्रीमती विमल वैदेही जी का जैसा आकर्षक व्यक्तित्व है, उसी आकर्षक ढंग से उन्होंने आज इसकी कठोपनिषद की प्रस्तुति दी। बहुत ही अच्छा लगा, और हम कल भी इंतजार करेंगे कि कल और हमें इसकी ज्ञान प्राप्ति होगी। बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद जी। माता चंद्रकांता जी, माता जी हैं? नहीं, हमें लगता है। चलिए, शांति पाठ कराते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा मिथिलेश गौड़ जी से कि वो आए और शांति पाठ कराएं। मिथिलेश गौड़ जी।
मिथिलेश गौर जी, मिथिलेश जी नहीं है। चलिए पंडित देवदत्त शर्मा जी आप शांति पाठ कराइए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम लभी जयकारा बोलो। शांति शांति। ओम वेदांती जयकारा लगाओ। जो बोले सो अब है। बोलो वेदांती। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। ओम भगवान की जय हो। वेद भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। पृथ्वी माता का सेवन करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, अपने माता पिता गुरु की सेवा करेंगे, सब संतन की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। विजानंद जी महाराज की जय हो। ओम का ध्वज ऊंचा रहेगा, आगे देश की प्रगति बढ़ती रहेगी, यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी। ओम धन्य वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। सभी के माइक खोल दिए, सभी लोग नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। नमस्ते नमस्ते, शिवरात्रि। बहुत सुंदर प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते सभी को नमस्ते। ओम नमस्ते सभी को। वेदांत भैया नमस्ते सभी के लिए कर लो। वेदांत भैया नमस्ते करो सभी से। नमस्ते लखन जी। नमस्ते बंच मुनि जी को सादर नमस्ते। लखन जी नमस्ते। नमस्ते पीपीड़ी जी नमस्ते। बहुत सुंदर आज का प्रोग्राम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लखनलाल जी। जी मुनि जी। लखनलाल जी। जी बोलिए मुनि जी बोलिए। आप मृत्यु पदम योपयन्तो जयतः द्राघि आयो प्रतरम दधाना आप्यायमाना प्रजा धन्यन शुद्धा पूता भवती यज्ञास। आप अपने जीवन यात्रा में कठिनाइयों को लिए मौत को पैर व्यसनों से बचते हुए लंबी स्वस्थ तथा नियमित आयु को प्राप्त करें। इतना ही नहीं बल्कि सुपुत्र धन धान से संपन्न होकर अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा आदर एवं सत्कार के योग बने। इसी प्रकार से बंस मुनि जी का आशीर्वाद, बंस मुनि जी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। और आज हमारा सौभाग्य के बंस मुनि जी झांसी आए हुए हैं हमारे MP सिंह सर जी के पास में। नहीं, मैं लखनऊ में हूँ भाई मंत्री जी। अच्छा लखनऊ में है जी। आज मैं लखनऊ में हूँ और आज मैं मुनि जी का अतिथि हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। चंपा खन्ना जी एक बार और नमस्ते सबको। नमस्ते। आज का कार्यक्रम बहुत 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 अच्छा था, बहुत सुंदर कार्यक्रम। चंपा खन्ना जी नमस्ते जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता है जी। और आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर, अच्छे उपदेश जी, मन खुश हो जाता है। कहाँ से माता जी, कहाँ और से इसी तरह से काम करते रहे आप। कहाँ से चंपा खन्ना जी आप माता जी? मैं पूना से हूँ जी। अच्छा पूना से हैं। चलिए पूना आएंगे, आपके दर्शन करने के लिए आएंगे पूना। आप आएंगे तो हमें खुशी होगी, आपके दर्शन मुझे होंगे। नहीं बिल्कुल आएंगे हम। जैसे आज हमारे बंस मुनि जी के पास में हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जी लखनऊ गए हैं अतिथि बन करके, इसी प्रकार से हम आपके यहाँ भी आएंगे अतिथि बन करके। जरूर आइए, जरूर आइए। मोस्ट वेलकम। नमस्ते एक बार और सबको नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। और खासतौर से विमलेश विजयी बंसल जी बहुत मेहनत करती हैं और ये स्वयं काव्य लिखती हैं स्वयं। और बैठे बैठे अभी इस कार्यक्रम का जो चल रहा है, कोई इसी पे वो कविता लिख दें, किसने क्या कहा, इसी पे उनका काव्य बन जाएगा। कल फिर से उनको सुनेंगे।
आप सभी को भाई मंत्री नरूला जी को नमस्ते, पुरुषोत्तम जी को भी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बोलिए अच्छा। एमपी सिंह जी बोलिए। भाई मंत्री जी, हम अपने गुरु जी को प्रणाम करना चाह रहे हैं, जरा दिखा दीजिए तो मैं उनको भी प्रणाम कर लूं। अम्बरीश जी को? जी अम्बरीश जी को कल करना प्रणाम, आज तो वो चले गए सोने के लिए। अच्छा चले गए तो कोई बात नहीं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आपको प्रणाम करना ही है तो हमारे पास एक और है अभी, मुनि जी बैठे हुए, उनको नमस्ते कर लीजिए। हाँ, आप उनका नंबर हमको ये व्हाट्सएप नंबर हमको एक बार सेंड कर दीजिएगा, तो हम व्यक्तिगत रूप से उनको जो है प्रणाम कर लेंगे। अम्बरीश जी का मेरे पास नंबर ये नहीं है। अम्बरीश जी का भी आज भेजता हूँ, मैं भी आज भेजता हूँ। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते। अवधेश प्रताप सिंह जी, बहुत धन्यवाद। अवधेश प्रताप सिंह जी भी आ गए। मुनि जी, अवधेश प्रताप सिंह जी भी नमस्ते कर रहे हैं। माइक नहीं खोल पागो, माइक खोल ले अवधेश प्रताप सिंह जी। चलिए कोई बात नहीं, शादी में व्यस्त है अभी, वो बेटी की शादी आ गई है, उसी की कार्य योजना में लगे हुए हैं। चलिए कल मिलते हैं। चंपा खन्ना जी, सादर नमस्ते आपको, कल मुलाकात। जी बहुत बहुत नमस्ते। शुभ रात्रि।